रात के आसमान को देखो। अगर आसमान साफ हो तो आप शायद टूटते तारे को देख पाओ। ये एक तेज रोशनी की लकीर होती है, एक आसमानी नजारा जो हजारों सालों से लोगों को हैरान करता आया है। ये उल्कापिंड होते हैं, पत्थर और धातु के टुकड़े जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर जलने लगते हैं। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ एक रोशनी के खेल से कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी हमारे ग्रह की उत्पत्ति, जीवन के मूल तत्वों और हमारे ब्रह्मांड को आकार देने वाली शक्तियों के बारे में है। सदियों से उल्कापिंड रहस्य और अंधविश्वास में घिरे रहे हैं। कुछ संस्कृतियों ने उन्हें शगुन माना तो कुछ ने उन्हें दैवीय संदेशवाहक। आज हम जानते हैं कि ये आकाशीय पथिक शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं, ब्रह्मांड के टाइम कैप्सूल जो अरबों साल पहले के रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। इनका सफर हमारे ब्रह्मांड के पुराने समय की एक झलक दिखाता है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले तत्वों के बारे में सुराग देता है। एक घूमते हुए गैस और धूल के बादल की कल्पना करो जो एक पुराने तारे के अवशेष है। इस निहारिका को, जैसा कि इसे कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का जन्म स्थान है। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इस पदार्थ को एक साथ खींच लिया, जिससे केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। बचा हुआ धूल और गैस ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों में बदल गया। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रहों के छोटे भाई बहन इन आकाशीय पिंडों के टुकड़े हैं जो टकराव और गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग हो गए हैं। ज्यादातर उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच का एक क्षेत्र है जहां पथरीले मलबे भरे पड़े हैं। ये अंतरिक्ष चट्टानें धूल के छोटे कणों से लेकर विशाल शिलाखंडों तक कई आकार में आती हैं। जब इनका रास्ता पृथ्वी की कक्षा से टकराता है तो ये अविश्वसनीय गति से हमारे वायुमंडल से गुजरते हैं। इस तेज गति से प्रवेश के कारण होने वाला घर्षण उल्कापिंड को गर्म करता है, जिससे यह चमकता है और टूटते तारे का वो आग का नजारा बनता है जिसे हम देखते हैं। पृथ्वी पर लगातार इन ब्रह्मांडीय आगंतुकों की बमबारी होती रहती है। ज्यादातर वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाते हैं, जिससे कोई खतरा नहीं होता है। हालांकि बड़े उल्कापिंड इस ज्वलंत अवतरण से बच सकते हैं और पृथ्वी की सतह पर गिर सकते हैं, जिससे क्रेटर बनते हैं और उनकी यात्रा के अवशेष पीछे छूट जाते हैं। ये उल्कापिंड, जैसा कि इन्हें जाना जाता है, अन्य आकाशीय पिंडों और प्रारंभिक सौर मंडल की संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। जहां कुछ उल्कापिंड वैज्ञानिक खजाने लाते हैं, वहीं कुछ ने हमारे ग्रह पर ज्यादा नाटकीय प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिए, डायनासोर के विलुप्त होने का कारण एक विशाल क्षुद्र ग्रह के प्रभाव को माना जाता है। ये विनाशकारी घटनाएं हालांकि दुर्लभ हैं, हमें इन आकाशीय पिंडों की अपार शक्ति और उनके द्वारा उत्पन्न जोखिमों को समझने के महत्व की याद दिलाती है। भाग 4, दोधारी तलवार, ब्रह्मांड से लाभ और खतरे। उल्कापिंडों की कहानी दो पहलुओं वाली है। एक तरफ वे विनाश की संभावना रखते हैं, जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारे ग्रह की भेद्यता की कठोर याद दिलाते हैं। दूसरी तरफ वे स्वयं जीवन की उत्पत्ति के सुराग रखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्कापिंड प्रारंभिक पृथ्वी पर पानी और कार्बनिक अणु लाए, जिससे जीवन के उद्भव के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध हुए। इन आकाशीय पथिकों को समझना न केवल हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए, बल्कि हमारे भविष्य की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। उल्कापिंडों का अध्ययन करके हम क्षुद्र ग्रहों की संरचना के बारे में अधिक जान सकते हैं, भविष्य के प्रभावों के जोखिमों का आकलन कर सकते हैं और शायद उन जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां भी विकसित कर सकते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और अद्भुत जगह है जो सुंदरता और खतरे दोनों से भरी है। उल्कापिंड अपने ज्वलंत अवतरण में हमें इस भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। एक टेपेस्ट्री जो स्टारडस्ट, आग और सृजन और विनाश के निरंतर नृत्य के धागों से बुनी गई है। ब्रह्मांड के इस सफर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ब्रह्मांड के महानतम रहस्यों की और खोज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप और किन आकाशीय अजूबों को उजागर करना चाहेंगे। अगली बार तक ऊपर देखते रहें।